बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, बांग्लादेश एक नए दौर में दाखिल हो चुका है। हसीना वाजिद जो हैं वो बांग्लादेश से फ़रार हो चुकी हैं। उनको वापस बुलाने के लिए वही कोर्ट, वही ट्रिब्यूनल जो वार क्राइम्स को प्रोसिक्यूट करता था, सज़ाएँ देता था, वो कोर्ट जो है अब वो ये मुतालबा कर रहा है भारत से कि हसीना वाजिद जो है उसे बांग्लादेश के सुपुर्द किया जाए, क्योंकि बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा मुतालबा किया जा रहा है कि हसीना वाजिद ने जो कत्लेआम करवाया, जो तुलबा का कत्लेआम करवाया, जो सियासी लीडरों का कत्ल करवाया, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो और उसे सज़ा दी जाए। हसीना वाजिद को भारत जो है वो बांग्लादेश के हवाले करता है या नहीं करता है, इसका फैसला तो आने वाले वक्त में होगा। लेकिन एक बड़ा मसला भारत के लिए ये पैदा हो रहा है कि भारत की जो 7 या 8 स्टेट्स जो हैं, जिन्हें आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कहते हैं, वहाँ पे जो उनकी सिक्योरिटी है, जो उनके मामलात हैं, वो मुतासर होने का ख़तरा है। बांग्लादेश के साथ करीबी ताल्लुकात का जो इंडिया को सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ वो ये हुआ कि जो उसकी नॉर्थ स्टेट्स थी, जिसमें अरुणाचल प्रदेश शामिल है, मेघालय है, मणिपुर है, नागालैंड है, असम है, सिक्किम असम है, त्रिपुरा है, मिज़ोरम है, ये जो स्टेट्स थी यहाँ पे बड़ी मुद्दत से जो है वो एक अलहदगी की तहरीकें चल रही थीं, और वो तहरीकें जो थीं वो ख़तरा बन गया था कि कहीं ये भारत से अलहदा ना हो जाए, क्योंकि ये बांग्लादेश के बिल्कुल, अगर आप नक्शे पे देखें तो ये बांग्लादेश के बिल्कुल दूसरी तरफ हैं। इन्हें एक छोटा सा एक दर्रा नमा एक चीज़ है जिसको आमतौर से चिकन नेक कहा जाता है। ये कोई 20-22 किलोमीटर चौड़ा है और कोई 200 पौने 200 किलोमीटर लंबा है, जिसके एक तरफ तो बांग्लादेश है, दूसरी तरफ भूटान है और दूसरी तरफ नेपाल है। उसमें ये रास्ता गुजरता है। तो गोया ये जो डायरेक्ट कंट्रोल है वेस्ट बंगाल से या भारत से इन 7 रियासतों का, वो बड़ा मुश्किल है। यानी किसी तरह से अगर फ़र्ज़ करें कि वो रास्ता बंद हो जाए जो 17 किलोमीटर चौड़ा है, तो फिर मसला बन जाएगा कि किस तरह से उन रियासतों पे कंट्रोल इंडिया कायम रख सकता है। और ये बात भी जानने वाली है कि यहाँ ये कॉरिडोर है, इससे थोड़ी सी दूर तिब्बत है, यहाँ पे ज़ाहिर है चीनी मौजूद हैं, और चीनी जो हैं उनके और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं ख़राब रहे हैं, और चीन जो है वो भी चाह रहा है कि इस खित्ते में उसके असर रसूख बढ़े। चीन जो है वो एग्रेशन में तो नहीं जाएगा, लेकिन इंडिया को बहरहाल खतरा है, क्योंकि वो चीन के साथ जिस तरह से करता है, मामलात करता है, खतरा है कि चीन इस इलाके में कुछ ना कुछ ऐसा कर सकता है जिससे उसके लिए सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या बांग्लादेश के साथ जो ख़राब ताल्लुकात हैं ये इंडिया अफोर्ड कर सकता है? इसका जवाब तो नो में है, क्योंकि हसीना वाजिद की गवर्नमेंट जो थी उसमें यह था कि उन्होंने रसाई दी हुई थी बांग्लादेश में से, कि यानी बहुत लंबा सफ़र करके जो सैकड़ों मील का था, उसकी बजाय अब बांग्लादेश में वेस्ट बंगाल से, कलकत्ता से मुख्तलिफ जो रियासतें थीं उनमें बसें भी जाती थीं, और जो इंडिया है उसको मुख्तलिफ तरह से रसाई भी हासिल थी कि वो बांग्लादेश की सरजमीन को इस्तेमाल करके वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए अब इक़दाम करें, और इंडिया ने वो इक़दाम किए। और उसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला कि भारत ने वहाँ पे 80% जो है वो जो अलहदगी पसंद तंजीमें थी उनके मुतालिक जो है वो अच्छे इक़दाम किए अपने नुक्ता नज़र से, और उनको कंट्रोल कर लिया। और इसी वजह से वहाँ पे एक तब्दीली ये आई कि वहाँ पे लोगों ने इलेक्शंस में जो भी इंडिया के हुए थे, जो पहले वहाँ लोग वोट नहीं डालते थे, वो भी बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने लोग वोट डाले। गोया इंडिया जो है इन रियासतों को कौमी दायरे में लाने में कामयाब हो सका था। तो हालांकि एक ज़माने में ये बहुत बात की जाती थी, वहाँ पे जो इंडियन टूरिस्ट जाते थे उन्हें भी वहाँ के लोग कहते थे कि 55 साल की बात है, आपको तो यहाँ वीज़ा लेके आना पड़ेगा। तो भारत जो है जो तब्दीली आई है बांग्लादेश में, उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के ISI को लगाता है, और पाकिस्तान पे भी लगाता है कि पाकिस्तान में इसमें बड़ा रोल अदा किया है। भारतीय हल्के ये कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में इस्लाम पसंद हल्के हैं, जो पाकिस्तान नवाज हल्के हैं, उन्होंने तुलबा की तहरीक में बड़ा मेन किरदार अदा किया। ये बात पार्शली दुरुस्त भी हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उनका बड़ा करीबी ताल्लुक रहा है, पाकिस्तान के मुतालिक अच्छी राय रही है, और पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के साथ, दोनों मुल्क इकट्ठे थे, दोनों एक दूसरे का हिस्सा रहे हैं। तलखियाँ भी बहुत हैं,
और तलखियाँ तो इस हद तक हैं कि उनको उनको ठीक करने के लिए बहुत वक्त लगेगा। मुशर्रफ गए थे, उन्होंने भी उन पे माज़रत भी की थी, माफ़ी का भी एक तरह से की थी, लेकिन वो तलखियाँ उस तरह से मौजूद हैं। बांग्लादेश में अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों मुल्कों के तल्लुकात जो हैं उनको ख़राब कर रही हैं। एक तो ये है कि जो बांग्लादेश की निसाबी किताबें हैं, वहाँ उसमें पाकिस्तान का जो तस्करा है, पाकिस्तानी फ़ौजियों का जो तस्करा है, वो इस तरह से किया गया है कि भई बड़ा ज़ुल्म-ओ-सितम किया गया। उसमें बहुत एक आप यूँ समझें कि मुबालगे से काम लिया गया है और उसकी वजह से जो है दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब हैं। जो नई नस्ल जिन्होंने नई किताबें पढ़ी हैं, ज़ाहिर है उनके ज़हन में ये चीज़ें बैठी हुई हैं। फिर 3 ख़ास तौर पे कहा जाता है कि ऐसे वहाँ कौमी दिन मनाए जाते हैं। ये जो 3 दिन मनाए जाते हैं, कौमी दिन मनाए जाते हैं जिनका टारगेट पाकिस्तान है, इसमें से एक तो 21 फ़रवरी है जो लैंग्वेज डे के तौर पर, नेशनल लैंग्वेज डे के तौर पे मनाया जाता है कि जिसमें 21 फ़रवरी 1952 जो है, यानी ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। ज़ाहिर है जो 21 फ़रवरी 1952 में वाक़यात पेश आए थे उसके हवाले से। फिर ये 25 मार्च को मनाया जाता है, ये भी और इसको यौम आज़ादी के तौर पे मनाते हैं। इस रोज़ एक तरह से बांग्लादेश ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया था। और फिर 16 दिसंबर 1971 जब पाकिस्तानी फ़ौज ने हथियार डाले थे, इसको विक्ट्री डे के तौर पे मनाया जाता है। तो फिर ये 3 दिन तो ऐसे हैं जो बांग्लादेश के लोगों को याद दिलाते हैं कि उनके पाकिस्तान से तल्लुकात ठीक नहीं, लेकिन तलखियाँ बैठ रही हैं, मोहब्बतें परवान चढ़ रही हैं, तल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान ने तो हमेशा बहुत कोशिश की कि बांग्लादेश के साथ तल्लुकात बेहतर हों। जब मुजीबुर रहमान को कत्ल किया गया और वहाँ पे हुकूमत कायम हुई, तो भुट्टो साहब जो थे उस वक़्त वहाँ पाकिस्तान में उनकी हुकूमत थी, उन्होंने सबसे पहले नई हुकूमत को तस्लीम किया था और उन्हें बड़ी एक इमदाद भिजवाई थी, चावल भिजवाए थे, कपड़े भिजवाए थे और अभी भी जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, वो भी कोशिश कर रही है कि कोई ऐसे रास्ते तलाश किए जाएँ जिसके साथ तल्लुकात जो हैं बांग्लादेश के साथ बेहतर बनाए जाएँ। इमरान खान साहब जो हैं वो भी तल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने हसीना वाजद को फ़ोन किया, फिर वहाँ पे हमारे जो बांग्लादेश में पाकिस्तानी सफ़ीर थे वो भी हसीना वाजद से मिलते रहे, लेकिन हसीना वाजद जो हैं वो कोल्ड शोल्डर जो है वो देती रहीं। अब जो है सूरत हाल बहुत बेहतर हो रही है। अब जो चीफ एडवाइज़र हैं डॉक्टर यूनुस, उनके साथ शहबाज शरीफ का राब्ता है, फ़ोन पे बात हुई है, ख़त लिखे गए हैं और पाकिस्तान ने उन्हें एक यानी तल्लुकात को बेहतर बनाने की तरफ लेके गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी अब कुछ वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस को कम किया जाए, ट्रेड बेहतर की जाए, सियाहत को बेहतर किया जाए और मुख्तलिफ फ़ॉर्म्स पे जो एक कोऑपरेशन है उसको बेहतर किया जाए। तो उम्मीद तो ये है कि पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे और पाकिस्तान में ऐसे लोग भी मौजूद हैं, बांग्लादेश में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये चाहते हैं कि दोनों भाई फिर उस तरह से मिल बैठें। हाँ, वो उस तरह से ना दोबारा एक दूसरे का हिस्सा बने, लेकिन कोई कन्फेडरेशन की सूरत बन जाए, कोई दूसरी सूरत बन जाए। लेकिन भारत जो है ये इसके रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट बनेगा क्योंकि भारत की अपनी बका जो है वो बांग्लादेश से अच्छे तल्लुकात में है और बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ ख़राब तल्लुकात में है। तो ये इस बात को बड़ी समझने की ज़रूरत है क्योंकि बांग्लादेश के साथ अच्छे तल्लुकात ही हैं जो इंडिया को ये मौका दे रहे हैं कि वो उसकी जो शुमाल मशरक़ी रियासतें हैं जिनका मैंने तज़किरा किया उनके साथ उनको अच्छे तरीके से कंट्रोल करें क्योंकि जो उसके वो चिकन नेक जो है वो कॉरिडोर है तंग सा जिसमें से मैंने अर्ज़ किया था आपसे, उसमें से अगर इंडिया जाता है तो उसको बहुत लंबा चक्कर लगाना पड़ता है और ख़ास तौर पे जो एंड पे रियासतें आ जाती हैं तो वहाँ तो उसको जाते जाते बहुत वक्त लगता है। तो बांग्लादेश के ज़रिए जो है वो उसको एक मसला था, लेकिन बांग्लादेश में भारत के बहुत खिलाफ जज्बात हैं और बांग्लादेश की पब्लिक भी बहुत खिलाफ है इस वक्त। यानी जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो पब्लिक के इन सेंटिमेंट्स को नज़रअंदाज नहीं कर सकेगी। बांग्लादेश में जो भी बनने का जो अमल था उसमें आपको याद होगा एक अगरतला साजिश केस थी। ये इंडियन रियासत में वहाँ जो नॉर्थ ईस्ट की रियासतें उसमें एक मकाम था अगरतला जहाँ यहाँ पे साजिश हुई थी और उस साजिश में
बांग्लादेश बनाने का मामला किया गया था, उस वक्त वहाँ के हमारे मीडिया ने, हमारे सियासतदानों ने, दूसरों ने कहा था ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बाद में साबित हुआ कि वो बात दुरुस्त थी, क्योंकि ये लोग जो थे, जो उस साजिश का हिस्सा थे, बाद में उन्हें बांग्लादेश के कौमी हीरोज का नाम बनाया गया, उन्हें अवार्ड दिए गए। तो अभी भी सूरत हाल को बहुत एहतियात के साथ देखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा तौक़ात वाबस्ता करने की जरूरत है। लेकिन पाकिस्तान को बांग्लादेश की हर तरह से मदद करनी चाहिए। जहाँ जख्म लगे हैं वहाँ जख्म जो है उनको उन पे मरहम लगने चाहिए। वहाँ यहाँ गलत फहमी है उनको दूर करना चाहिए। पाकिस्तान के लिए तारीख का अहम तरीन वक्त है कि वो इसमें रोल प्ले करे। इसमें चीन जो है वो भी एक रोल प्ले करेगा, क्योंकि चीन उस खत्ते से, इलाके से बहुत करीब है, और वो बर्मा के इलाके से वो कोशिश भी कर रहा है कि एक कॉरिडोर बन जाए, एक और उसकी रसाई जो है वो बहरा हिंद के पानियों तक हो जाए। तो ये एक चीज जो है इस पूरे खित्ते की जो सियासत है वो एक बदलती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि भारत अपने सिक्योरिटी कंसर्न के हवाले से उन रियासतों में अमन की वजह से भारत का की प्रायोरिटी ये होगी कि बांग्लादेश उसके हल्का असर में रहे। लेकिन बंगाली इंडिया से कितनी नफरत करते हैं इसका अंदाजा हम एक बड़ी दिलचस्प बात से आपको लगाते हैं। बीबीसी ने एक रिपोर्ट दी है कि एक बांग्लादेश की जो नेशनल फिश है, हिल्सा फिश, बड़ी बहुत ज़बरदस्त फिश है, और अगर बंगाल में जाने का आपको मौका मिले तो आप भी ज़रूर खाइएगा। लेकिन ये बड़ी महंगी मछली है, और ये मछली जो है आमतौर पे कलकत्ता में इसको बड़ा पसंद किया जाता है। कलकत्ता के जो एलीट लोग हैं वो इसको बड़ा पसंद करते हैं। तो इसकी पाबंदी तो लगाई थी हसीना वाजिद की गवर्नमेंट में भी कि ये इंडिया में ना भिजवाई जाए, लेकिन ये मछली भिजवाई जाती रही, और ये कोई 5-7 लाख टन जो है वो हर साल पकड़ी जाती है खलीज बंगाल से और दूसरी जगहों से। बड़ी लजीज मछली है, और बंगाल में बहुत ये पॉपुलर मछली है, और बड़ी एक एलीट एक सिंबल है, नेशनल भी उसको फिश कहा जाता है उसका। तो लेकिन जब ये दुर्गा पूजा होती थी तो ये मछली जो है पाबंदी के बावजूद, इस पर पाबंदी लगी थी कि एक्सपोर्ट इंडिया में भी नहीं किया जाएगा, लेकिन हसीना वाजिद इसकी इजाज़त दे देती थी, और 30-40-50 हजार टन जो है वो ये मछली जो है वहाँ इंडिया चली जाती थी। तो अब वो बंगाली जो हैं वो ये मछली देने के लिए भी तैयार नहीं है। बंगाल में जो मगरबी बंगाल है उसमें बड़ी बात हो रही है कि ये मछली दी जाए कम से कम। तो ये मछली जो है वैसे तो तोहफे के तौर पे हसीना वाजिद जो है भिजवाती रही हैं, जो इंडियन प्रेसिडेंट हैं प्रणाब जी, उन्हें भी भिजवाई इन्होंने मछली, और फिर दूसरे लोगों को भी गिफ्ट के तौर पे भिजवाती रही। ये एक बंगाल का तोहफा है। लेकिन ये मछली जो है ये इस दफा वो मगरबी बंगाल में ये जो पूजा हो रही है, दुर्गा की पूजा हो रही है, दुर्गा का बहुत बड़ा मंदिर है कलकत्ता में, तो जो उसकी पूजा हो रही है तो उसमें ये मछली इस वक्त बंगालियों को नहीं मिलेगी। और ये मछली नहीं है, ये बंगालियों के जज्बात हैं कि वो अब कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है भारत को, और भारत के साथ वो रिलेशंस को बेहतर करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सूरत हाल तब्दील होगी। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, भारत पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि वहाँ पे जो कुछ हुए, जो कुछ हंगामे हुए, तलबा के जो मुजाहरे हुए, उसके पीछे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के ISI है। वो बंगाली अवाम के जज्बात को समझने से इनकार कर रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि बंगाली जो शायर हैं किस तरह से हिल्सा मछली की शान में कसीदे पढ़ते रहे हैं, लिखते रहे हैं, लेकिन बंगाली किस तरह से कलकत्ता में ये मछली भिजवाते रहे हैं। इस लेवल पर तो ISI जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती, ना लोगों को कायल कर सकती है। ये अवाम की आवाज़ है। बांग्लादेश को के अवाम जो हैं वो अब इंडिया के खिलाफ हैं। इंडिया को इस हकीकत को समझना चाहिए। पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं, उसका ब्रदर इस्लामी मुल्क है, उसका एक हिस्सा रहा है। वो बंगाली जो है बुनियादी तौर पर उन्होंने पाकिस्तान बनाया। मुस्लिम लीग जो है बुनियादी तौर पर जिसने पाकिस्तान बनाया वो ढाका में बनी थी। तो बात यह है कि ये इन तल्लुकात को तो कोई नहीं रोक सकता। ये आज बेहतर होते हैं, कल बेहतर होते हैं, ये तो बेहतर होंगे। अब इंडिया के साथ उन तल्लुकात जो हैं वो बेहतर होते हुए नजर नहीं आते। अब इंडिया को सबसे बड़ा खतरा ये नजर आ रहा है कि बांग्लादेश से तल्लुकात खराबी जो है वो उसका कनेक्शन जो है वो जब ख़त्म करेगी उन स्टेट्स के साथ, तो फिर वहाँ पे जो अलहदगी पसंद तहरीकें हैं वो फिर जोर से सर उठा सकती हैं और इंडियन हुकूमत के लिए बड़ा मसला बन सकती हैं। बहरहाल इस खित्ते की जो सियासत है वो बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है, इस पर नज़र रखने की भी ज़रूरत है।
और अब हमारे जो बंगाली भाई हैं उनके साथ हम खड़े हैं और हमेशा खड़े रहें। अल्लाह आपका हामी नासिर।